हमारे एपिसोड की शुरुआत में ट्विलाइट की पूरी फैमिली आनिया के प्रेस्टिजियस स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। इंटरव्यू में जाने से पहले ट्विलाइट और उसकी पूरी फैमिली हर चीज में एक तुरंत से नजर मारती है कि पूरी फैमिली कैसी दिख रही है, उससे लेके वॉक इन स्टाइल तक क्विकली चेक करते ही पूरी फैमिली इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे ट्विलाइट योर आनिया स्कूल में एंटर ही होते हैं, वो काफी तादाद में पेरेंट्स और उनके चाइल्ड पाते हैं। उन्हें यहाँ देखते ही ट्विलाइट यहाँ पे मौजूद तमाम के तमाम लोग हमारे राइवल्स हैं। इससे पहले वो मजीद आगे जाते हैं, ट्विलाइट आनिया से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता, जिसके जवाब में आनिया कहती है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक ही है। अब इसी तरह उसकी पूरी फैमिली आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है और उस दौरान ट्विलाइट एक बहुत हैवी फीलिंग अपने आप पे महसूस कर पाता। वो महसूस करते हुए अपने दिल में कहता है इस फीलिंग को वो पहले भी काफी बार महसूस कर चुका है, जैसे किसी ने हम पे कड़ी नजर रखी हुई है। इसी फीलिंग के कारण ट्विलाइट तो समझ रहा था कि क्राउड में जरूर कोई दुश्मन छुप बैठा हो सकता है, और ना कि सिर्फ ट्विलाइट इसे महसूस कर पा रहा था बल्कि दूसरी और भी अपने ऊपर काफी कड़कती हुई नजरों को महसूस कर पाती। तभी ट्विलाइट रियलाइज करता है ये कड़कती हुई नजरें सिर्फ उस तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ पे मौजूद सबके सब पेरेंट्स चाइल्ड पे करेक्ट हुई नजरें रखी जा रही है। ट्विलाइट ये भी नोटिस करता है लोग तो बिल्कुल उनको सामने से कॉरिडोर से घूर रहे हैं, कि सिर्फ इतना बल्कि चार उनको बेल टावर से भी, दूसरी और कुछ लोग उनको खिड़कियों से घूर रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल में जितने भी लोग कौन कौन सी पोस्टों में हैं, सबकी एक लिस्ट बना के ट्विलाइट ने उन्हें याद कर रखा होता। जो इस वक्त हमें घूर रहे हैं वो सारे के सारे टीचर्स हैं। तो इसका मतलब आने का इंटरव्यू टेस्ट अभी से ही शुरू हो चुका है। इसी सब के बारे में ट्विलाइट अपनी फैमिली को भी वार्न कर डालता, जबकि उधर ही दूसरी ओर खिड़कियों में मौजूद लोग इनके एक पॉइंट को गौर से देख रहे होते और इन्हें जज कर रहे होते, यहाँ तक कुछ लोगों को फेल भी कर रहे होते। अब वहाँ पे देखते ही देखते एडन हाउस एकेडमी का हाउस मास्टर आता। उसे फैमिली की क्वालिटेटिव खूबसूरती बहुत पसंद होती, जो कि वो ट्विलाइट की फैमिली में पाता। इसी तरह वो नोटिस करता है ट्विलाइट की फैमिली एडन एकेडमी के फर्स्ट हैंड मास्टर के स्टैचू को काफी इज्जत दे रहे हैं, और जैसे कि ट्विलाइट ने पूरी की पूरी लिस्ट बना के याद की होती, इसी वजह से उसे ये मालूम होता कि इसी स्कूल का फर्स्ट हेड मास्टर का स्टैचू है। इसका मतलब ट्विलाइट उनके सामने दिखावा कर रहा है। और जहाँ तक और आने की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं जो कि ट्विलाइट कर रहा है। अब ये देख के वो हाउस मास्टर एक से भी ज्यादा उनकी फैमिली में क्वालिटेटिव खूबसूरती पाता। इस वजह से जब वो आनिया के टेस्ट स्कोर पे नोटिस करता है तो आनिया बड़ी मुश्किलों से सिर्फ और सिर्फ पास ही हुई होती है, वजह के कारण उसे अब थोड़ी सी खूबसूरती कम दिखने लगती है। इसके बावजूद भी वो उस पे कड़ी नजर रख रहा होता। इसी तरह ट्विलाइट की फैमिली अभी तक आगे बढ़ी होती। आगे बढ़ते ही उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाजें आती है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं गटर में फंस चुका हूँ। वो जितना जोर से चिल्ला रही होता नहीं कोई उसके पास न होता। ये देख के ट्विलाइट दिल में सोच रहा होता कि अब वो क्या करे। हो सकता है कि ये भी कोई एग्जाम का हिस्सा हो, ये है तो हमें वाकई में इसे पास करना होगा। कहते ही वो अपना हाथ आनिया के शोल्डर पे ही रखता है। आनिया उसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो सामने कोई मुश्किल में है। जैसे वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी लड़के के दिल में सोचने की वजह से हमें पता चलता है ये सब कुछ भी एक एग्जाम का हिस्सा है। इस दौरान वो हाउस मास्टर दिल में सोच रहा होता अब ये लोग क्या करेंगे। इंटरव्यू के स्केड्यूल होने के कारण लोग अपने कपड़ों को गंदा नहीं होने दे सकते। वो ये सब कुछ कह रही होता, ट्विलाइट भी उसी गटर में ही पाँव रख के उसे बाहर निकालता। और ये देख के वो हाउस मास्टर काफी डिसअपॉइंट होता। ट्विलाइट की फैमिली पूरी तैयारी करके आई होती, जिसे ट्विलाइट तुरंत से कपड़ों का नया जोड़ा पहन लेता। देखते ही हाउस मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो दोबारा से उनकी फैमिली में क्वालिटेटिव खूबसूरती पाता। सबके बाद ट्विलाइट की फैमिली दोबारा से आगे बढ़ने लगती। एक के बाद एक और मुश्किल खड़ी होती जा रही थी। इस बार काफी तादाद में मुख्तलिफ जानवर सभी लोगों के पीछे से काफी जानवर की तरफ बढ़ने लगते। देख के ट्विलाइट भी आने को पकड़ के भागने लगता। हालांकि ट्विलाइट ये भी समझ रहा था ये भी एक टेस्ट है, ये वाकई में टेस्ट भी है तो ये लोग काफी हद से बड़े हैं। बाद में पता चलता है कि ये कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि हेडमास्टर तो खुद भी काफी परेशान दिख रहा होता। कि ये बात ट्विलाइट को नहीं मालूम था। कुछ अपने स्कूल में होता देख के उस मास्टर तुरंत से कहने लगता है इन्हें कोई रोके। काफी तादाद में यहाँ पे वीआईपीज़ के भी बच्चे वगैरह हैं। अभी भागते ही भागते भीड़ में से किसी एक का बच्चा गिर जाता। इससे पहले बेला के उसे टक्कर भी मारती। लाइट बिजली की गड़कती हुई स्पीड से आके उसे बचा लेता। इतनी सारी भीड़ में आने की तबीयत दोबारा से खराब होने लगती। इतनी सीरियस सिचुएशन को पाके ट्विलाइट को पता चली जाता ये दरअसल कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। वजह के कारण ट्विलाइट अपने ब्रीफकेस में से गन निकालने का सोच रहा था। गन निकालने की नौबत ना आती, क्योंकि योर आनिया को ट्विलाइट के हवाले करके अपने असैसिनेशन स्किल्स का यूज करके बेल को बड़ी आसानी से सुला डालती। तो देखते ही बाकी जानवर वहाँ से डर के भाग जाते। इसी बीच में वहाँ का हाउस मास्टर ट्विलाइट के पास आके कहने लगता फोर्जर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फोर्जर ट्विलाइट का एक फेक
फेक नेम है। या कुछ हो जाने के बाद इस इंटरव्यू को पोस्टपोन करने का फैसला किया जाता। ट्विलाइट अपने लिए एक नया जोड़ा भी लाई होती और वो इसी वक्त इंटरव्यू देने के लिए तैयार बैठी होती। ये देख के हाउस मास्टर पहले से भी ज्यादा काफी हैरान होता। इसी तरह ट्विलाइट की तरह कुछ लोगों का और भी इंटरव्यू चल रहा होता और कुछ इंतजार के बाद देखते ही देखते ट्विलाइट की भी बारी आ ही जाती। इंटरव्यू लेते वक्त 3 लोग उनके सामने बैठे होते। इनमें से एक का नाम मालकम होता। एडन एकेडमी में 5th हाल का हेड मास्टर होता, क्योंकि दिल का काफी अच्छा होता। यूं ही इंटरव्यू की शुरुआत पहले पेरेंट्स से होती। कब सवाल करते हुए कहता है शादी से पहले आप दोनों का क्या रिलेशन था। तभी ट्विलाइट भी इसके जवाब में कहता है वो सबसे पहले इसे टेलर में मिला था। मिलते ही वो उसकी खूबसूरती से आंखें ना फेर पाता और सबसे बढ़ के मुझे अपनी बेटी के लिए भी किसी की जरूरत थी। बीच में काफी कुछ हो जाने के कारण हम और भी पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए। ऐसा ही सवाल योर से भी किया जाता और योर का भी आंसर लगभग ट्विलाइट की तरह ही होता कि वो काफी अच्छे मर्द है, अपनी बेटी के साथ ही साथ मुझसे भी काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसके चलते वो ट्विलाइट से आने के बारे में पूछते तो इस पे ट्विलाइट कहने लगता आन्या काफी क्यूरियस होने के साथ काफी ज्यादा क्लेवर भी है और अपनी फेवरेट चीजों के अलावा कुछ खाती भी नहीं है। कभी कभार तो ये ऐसी हरकतें करती है या फिर ऐसा सोचती है जैसे कि ये मेरा दिमाग पढ़ सकती है। कुछ सुनने के बाद मालकम योर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आपके हस्बैंड ने कहा कि आपकी बेटी काफी चुन चुन के खाती है, तो ऐसा मदर होने के नाते आप इसके लिए क्या बनाती है। ये सुनते ही और थोड़ा बहुत हिचकिचाने लगती है। फिर तभी ट्विलाइट आगे से कहता है ज्यादातर खाना मैं ही बनाता हूँ, हालांकि बिजी होने के कारण कभी कभार योर भी बनाती है। तभी बीच वाला शख्स कहता है ऐसी वाइफ का क्या ही फायदा अगर वो तुम्हारे लिए कुकिंग ही ना कर पाए। ट्विलाइट भी इस सिचुएशन को भी काफी इजीली हैंडल करते हुए कहता है हम सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है, वैसे भी मेरी वाइफ इतने अच्छे से सफाई वगैरह करती है, तुम्हें जरा सी भी डस्ट देखने को नहीं मिलेगी। बीच वाला दोबारा से उसे ताने मारते हुए कहता है ये सब कुछ तो वाइफ का काम ही होता है। और जैसे जैसे वो ये सब कुछ कह रही होता ट्विलाइट को भी काफी गुस्सा आने लगता। ट्विलाइट अंदर ही अंदर से अपने आप को समझाने लगता कि उसे अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा, वैसे भी वो उसकी कोई असली वाइफ भी नहीं। खैर इन सवालों के बाद अब आन्या की बारी होती जो कि सारे इंटरव्यू में सबसे अहम है, जिसपे आन्या उसे अपना नाम एड्रेस और उसे वो सारा कुछ बताती जो करके वो अपना दिन गुजारती है। सबके बाद आने से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता कि आप इस स्कूल में दाखिला लेकर क्या करेगी। तो सुनते ही ट्विलाइट अपने दिल में सोच रहा होता एज यूजुअल मैं तो मिशन के मुताबिक शेल गैदरिंग में घुस के उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को हासिल करूं। अब जैसे कि आने के पास कोई जवाब तक न होता और ट्विलाइट का ही दिमाग पर के यही आंसर दे डालती। ये सुनते ही ट्विलाइट काफी चौंक जाता। ये बात वहाँ पे मौजूद काफी लोगों को कंफ्यूज कर रही होती, मगर ट्विलाइट कैसे न कैसे करके इस सूरत हाल को भी काबू पा लेता। काबू पाते ही बोलता है जैसे कि मैंने कहा कि मेरी बेटी काफी क्यूरियस है और यहाँ पे वो बात इस हेड मास्टर की करी है कि काफी मेहनत के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। जो सुन के वो हाउस मास्टर भी काफी इम्प्रेस होता। यहाँ तक आन्या ट्विलाइट का दिमाग पढ़ते हुए हेड मास्टर का भी नाम बता डालती। इसी बीच हाउस मास्टर कहता है तुम उस जैसी बन जाओ तो फिर क्या। आन्या आगे से कहती है सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, इसके बाद मैं जंगल में सर्वाइव करना भी सीखूंगी, अपनी नफ्सियात पे काबू पाने के लिए मौत के भी काफी करीब जाऊंगी। ये सब कुछ उसने अपने एक फेवरेट स्पाई शो को देख के कहा होता। इतना कुछ सुनने के बाद वो हाउस मास्टर पहले से भी ज्यादा काफी इम्प्रेस होता। आन्या से उसकी नई मदर के बारे में पूछते। आन्या उनकी भी काफी अच्छे से तारीफ करती। अगर स्कोर की बात की जाती वो कहती मैं दोनों को 100 ही दूंगी, दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा से दोनों के साथ ही रहूं। बीच वाला ये सुन के काफी जेलस हो रहा था। वो कहता फिर तुम्हारी पुरानी अम्मी और नई अम्मी के बारे में क्या ख्याल है, तुम इन दोनों में से किसको चूज करोगी। ये सुन के वालकम उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था। ट्विलाइट उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त तुम अपना क्वेश्चन तब्दील करो। ऐसा करने पे बीच वाला राजी ना हो रहा था। ट्विलाइट अपने दिल में कहता है मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो ऑर्फन कैसे आई, पर हाँ अब तक तो उसके असली पेरेंट्स तो मारे गए होंगे। ये सवाल एक तरह का आने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल होता। उससे सुनते ही आन्या रोने लगती, रोते हुए मामा मामा कहने लगती। ये देख के दोनों से राह भी ना चाह रहा होता। इसी के कारण ट्विलाइट तो उसे जमीन में गाड़ने को जा रहा था। कैसे न कैसे करके ट्विलाइट अपने आप के काबू पाके सिर्फ एक टेबल तोड़ डालता। तोड़ते ही वहाँ से जाने लगता। ये कहते हुए स्कूल में बच्चों की फीलिंग के साथ खेला जाता है, फिर तो मैंने अपनी बच्ची के लिए एक गलत स्कूल को सिलेक्ट किया है। उनके जाते ही हाउस मास्टर ब्लैक कोट वाले शख्स के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता। ही अपने दिल में कह रहा होता मिस्टर फोर्जर उम्मीद करता हूँ स्कूल के टीचर होने के नाते तो मुझे दोबारा से एक फखर बड़ी सेंसे की निगाहों से देख पाओ। इस सीन में हमें दिखाया जाता है ट्विलाइट और आन्या के सबके पैरों तले जमीन किसे गई होती। अभी आन्या ट्विलाइट से माफी भी मांगती कि उसने कुछ खास अच्छा नहीं किया टेस्ट में। ट्विलाइट कहता है इसकी जरूरत भी नहीं, वैसे भी
भी अब तो तुम स्कूल में जाना भी नहीं चाहती होगी। फिर आनिया उसकी झोली में अपना सर रखते हुए कहती है कि वो जाना चाहती है वरना हमारा मिशन फेल हो जाएगा। वैसे भी ये फैमिली इसलिए बनाई गई होती कि वो लोग इस स्कूल में घुस पाए। आनिया स्कूल में घुस नहीं पाएगी तो ये पूरी की पूरी फैमिली यहीं पे खत्म हो जाएगी। ट्विलाइट भी अपनी उम्मीद हार बैठा होता है और उससे कहती है अभी भी हिम्मत मत हारो। हाउस मास्टर और मालकम वहाँ पे काफी अच्छे थे, जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। इतना कुछ सुनने के बाद ट्विलाइट कहता है चलो फिर हम ये कह सकते हैं सबने टेस्ट में अपनी तरफ से काफी अच्छा किया। इसके बाद वो लोग हैप्पी फैमिली कहते हुए अपनी चाय को एंजॉय करने लगते हैं। फिर ऐनी मौके पे उनकी फैमिली पिक्चर नीचे गिर जाती। तो यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।